विदा। हम्म? क्या हुआ, तुम मुझसे कोई बात नहीं कर रही? कुछ नहीं, मुझे तो ना तुम्हारी कुछ समझ आ रही है और ना ही सुम्बुल की। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हम सीरियस। तो मैंने कब कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तो मुझे इतनी वैल्यू सुम्बुल को जलाने के लिए दे रहे हो ना? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा ही है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि मैं खुद को ही तुम्हें उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। फिर तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। हाँ दीप, क्या? हमने एक दूसरे से टूटकर मोहब्बत की थी की थी। और अब तुम्हारी मोहब्बत पर जिद और अना गालिब आई हुई है, जो मुझसे ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसे ही है। अली, इधर देख कर बात करो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या बात है, बोलो। अली, हमने एक दूसरे से बहुत मोहब्बत की थी और अब तुम कह रहे हो कि वो नहीं। किसी दिन तन्हाई में अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे, कि तुम मेरे बगैर रह सकते हो? इस तरह तो तुम खुद को भी अजियत दे रहे हो और मुझे भी। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि सुम्बुल को अजियत या तकलीफ पहुंचाकर तुम खुश रह सकते हो या सुकून मिलेगा तुम्हें? रिता, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बाहर लेके आया था कि तुम मुझसे बैठ के ये सवालात करो। मुझे बाहर लेकर आने का मकसद तो तुम्हारा पूरा हो गया होगा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे और ना हसीयत हो। वो तो हमारी मोहब्बत में मजबूर होकर मैं यहाँ आ गई तुम्हारे लिए। मोहब्बत का दावा करती हो मुझसे? तुम्हारी मोहब्बत की तड़प ही मुझे यहाँ तक लाई है। लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरा साथ नहीं दे सकती। अगर मेरा साथ नहीं दे सकती ना, तो मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत इसकी कोई मायने नहीं। कांट बिलीव दैट। सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी बेकसूर लड़की को नुकसान ना पहुंचे, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम भी ऐसे नहीं हो आली। अगर मैं उससे तकलीफ ना दूं ना, तो उसकी माँ को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इससे तकलीफ तो उससे मैं दूंगा। और अगर तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, जैसे मैंने पहले कहा कि तुम जा सकते, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। चलो चले। हम मियाँ बीवी के दरमियान आने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही निपटा लेंगे। तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हो। सोच समझ के लगा रही हूँ, अपने और आली के दरमियान किसी को नहीं आने दूंगी।